इस पुस्तक की कहानी। बहुत समय से जिस ग्रंथ की प्रतीक्षा आपको थी वह आपके हाथों में है। प्रेरणा। इस प्रकार के ग्रंथ की प्रकाशन की प्रेरणा श्री हरिराम शर्मा द्वारा मिली। 4 जुलाई 1960 को हमारा परिवार आश्रम से शिकोहाबाद की ओर लौट रहा था। चिरंजीवी अमरीश को श्री महाराज जी की समाधि के दर्शन करा के श्री हरिराम जी सराय रोहिला स्टेशन तक हमारे साथ थे। इसी बीच उन्होंने बताया कि मेरा विचार श्री महाराज जी के जीवन की घटनाएं पुस्तक रूप में छपवाने का है। मैंने कुछ लिखा भी है और कुछ टाइप भी करा लिया है। इससे पहले कई एक बार मैंने वियोगांक पढ़ा था। उसमें मुझे भूमानंद जी और नारायण दत्त जी के लेख बहुत अच्छे लगे थे। मेरा मन हुआ करता था कि ऐसे और भी संस्मरण होते। अब हरिराम जी से बात करने के पश्चात इच्छा हुई कि श्री महाराज जी के संस्मरण एकत्रित करके पुस्तकबद्ध किए जाएं। और फिर प्रयास आरंभ हुआ। अक्टूबर 1964 में विजयदशमी की छुट्टियों में मैं दिल्ली तथा रेवाड़ी गया। वहाँ मुझे संस्मरण प्राप्त हुए। संस्मरणों से मुझे इस कार्य को करने में उत्साह मिला। मई 1965 के अंत में पुनः संस्मरण एकत्रित करने के लिए निकला। अब की बार मैं दिल्ली, जींद और रेवाड़ी पहुंचा और आसपास के ग्राम के कुछ बंधुओं से संपर्क किया। मसाला अब पर्याप्त मिल चुका था, पर महात्मा दयानंद जी, जो कि श्री महाराज जी के सर्वप्रथम संपर्क में आए थे, जितना कुछ प्राप्त हुआ था उससे अभी मैं संतुष्ट नहीं हुआ था। अतः मैंने पत्र लिखकर उन्हें शिकोहाबाद पधारने की प्रार्थना की। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। वे मई 1966 में शिकोहाबाद आए और उन्होंने मुझे अनेक संस्मरण लिखवाए। इस प्रकार मुझे संस्मरण मिल चुके थे और मिल रहे थे। चारों ओर से अभिनंदन भी हो रहा था इस प्रयास का। पर एक अत्यंत श्रद्धालु भक्त, उनके ये उद्गार सुनने को मिले कि मेरी राय तो नहीं कि श्री महाराज जी की जीवनी लिखी जाए। मैंने स्वयं कई बार लिखना प्रारंभ किया, पर थोड़े ही दिन चलने के पश्चात काम आगे बढ़ा ही नहीं। इससे मैं तो यही समझता हूँ कि श्री महाराज जी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ लिखा जाए। मैं उनकी भावना पर गदगद हो उठा, पर कार्य चलता रहा। श्री महाराज जी की इच्छा जो थी, फिर आगे चलकर इन बंधुओं ने भी पूरा सहयोग दिया इस कार्य में। संस्मरण भी भेजे, धन भी भेजा। अब इस एकत्रित मसाले को साफ करके लिखना था। अब तक तो इसे घसीटा था, लिखा थोड़े था। अब इसे ठीक प्रकार लिखना चालू हुआ। सुबह का समय अधिक उपयुक्त रहता था इसके लिए। प्रातःकाल आंख खुलते ही बैठ जाता था इस काम पर और प्राय 1.5-2 घंटे तक ये कार्य चला करता था। बड़ा अच्छा रहता यह समय का सदुपयोग। प्रतिदिन श्री महाराज जी का स्मरण चिंतन। इस प्रकार धीरे धीरे पांडुलिपि तैयार हो गई, किंतु साहस नहीं हो रहा था कि सबकी सहमति लिए बिना उसे मुद्रित करवा लूं। अतः जून 1972 में मैं पुनः घर से चला, रेवाड़ी आश्रम और जींद आश्रम गया और वहां जाकर पूरी पांडुलिपि पढ़कर सुनाई। कहीं कुछ काट छांट भी हुई और परिवर्तन भी हुए, पर अंततः अभिनंदन ही हुआ। भाई आनंद आ गया। इसको सुनते हुए मानो आनंद के दिन फिर से लौट आए हों और प्राय 100 पृष्ठों का मसाला और मिल गया। इन्हें भी साफ करके लिखा और डाक द्वारा रेवाड़ी आश्रम तथा जींद आश्रम भेजकर पुष्टि भी करा ली। पुस्तक में श्री महाराज जी के चित्र देने का भी विचार बना और सभी भक्तों ने अपनी अमूल्य निधि से ये चित्र भी सहर्ष भेज दिए। प्राय सभी उपलब्ध चित्र यहाँ पुस्तक में दिए हैं।
और उनके विस्तृत परिचय देने का भी प्रयास किया। अब मुद्रण की बात सामने थी। पहले शुकाबाद के ही एक प्रेस में मैंने पांडुलिपि दी, एक फॉर्म भी छपा, पर छपाई किसी को पसंद नहीं आई। अतः मैं इसे आगरा ले गया। सर्वश्री ब्रजनाथ जी, योगेंद्र नाथ जी और रवि जी के सहयोग से मॉडर्न प्रिंटर बाग मुजफ्फर खां आगरा में बिजली के तथा कागज के अनेक संकट होते हुए भी प्राय 3 मास में पुस्तक का मुख्य कलेवर 400 पृष्ठ का छपकर तैयार हो गया। अब इस पुस्तक की भूमिका लिखवाने की बात मन में आई। वैसे तो देश में अनेक विद्वान हैं, पर आंखें पूज्य संत प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी की ओर जा लगी। माननीय रज्जू भैया की कृपा से मैं 1/11/1973 को पुस्तक के मुद्रित पृष्ठ को लेकर पूज्य ब्रह्मचारी जी के चरणों में झूंसी पहुंचा। पूज्य ब्रह्मचारी ने मुझे दर्शन दिए और कृपा की। हाँ, हम जानते हैं सर स्वामी परमानंद जी महाराज जी को। उन्होंने तो बड़े बड़े कार्य किए हैं। चक्षुदान महायज्ञ की तो परंपरा उन्होंने ही चालू की है। अवश्य लिखेंगे हम उनके स्मृति ग्रंथ की भूमिका, पर हम इस समय बहुत व्यस्त हैं भारत यात्रा संबंधी लेखन कार्य में। दशमी एकादशी तक हमें उससे अवकाश मिल जाएगा और द्वादशी तक हम अवश्य लिख देंगे यह भूमिका। मैं प्रसन्न मन वापस लौटा और यथा समय भूमिका आ गई। साथ में ये शब्द भी लिखे, भूमिका भेज रहा हूँ, आपको पसंद हो तो आप छाप ले। मैं गदगद था उनकी इस उदारता पे। कितने महान, कितने उदार संतों की बात ही निराली है। आज का युग तो धन प्रधान है ना। प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके आयोजक धन की चिंता करते हैं, पर श्री महाराज जी ने इस कार्य के लिए धन की चिंता किसी को नहीं कराई। वे स्वयं ही प्रेरणा देते रहे कुछ भाग्यशाली लोगों को धन का इंतजाम करवाने के लिए। उन महाराज जी के भक्तों के सहयोग से धन प्राप्त होता रहा और पुस्तक का कार्य आगे बढ़ता रहा। हम इन सभी महानुभावों का अभिनंदन करते हैं। आप पुस्तक के अधोपरांत पढ़ें, जहाँ तहाँ दोनों प्रकार का आपको आनंद आएगा। आप अपने मित्रों को भी इन्हें पढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। छपाई के लिए धन दान में मिल जाने पर भी पुस्तक का मूल्य रखा गया है। इसके लिए कोई इसे मुफ्त की पुस्तक समझकर इसकी उपेक्षा ना करे। प्रथम संस्मरण समाप्त हो जाने के पश्चात आगे के संस्मरण में मूल्य राशि से ही छपकर आ जाए, यही हमारी भावना है कि पुस्तक का मूल्य किसी भी श्रद्धालु के लिए उसकी प्राप्ति में बाधक ना बने। हमें विश्वास है ऐसी स्थिति आने पर श्रद्धालु बंधु के लिए पुस्तक उपलब्ध कराने में अन्य पाठक सहायता करेंगे और व्यवस्था ना बन सकने पर आप हमको पत्र लिख सकते हैं। बस हमें यह है कि पुस्तक मुफ्त में ना बांटी जाए और साथ ही पैसे की कमी के कारण कोई भक्त इसका आनंद उठाने में वंचित ना रह पाए। अपने पाठकों से आग्रह है कि संलग्न कर्ता जो सज्जन श्री महाराज जी का सत्संग प्राप्त कर चुके हैं, वे इस पुस्तक को पढ़ते समय कोई कलम या पेंसिल अवश्य रखें अपने साथ। संभव है कि उन्हें पुस्तक पढ़ते पढ़ते कोई नया संस्मरण याद आ जाए या किसी लिखित संस्मरण के संबंध में कोई नई बात ध्यान आ जाए। उसे आप पुस्तक के अंत में संकेत के रूप में लिख लें, फिर समय निकालकर अलग पन्ने पर लिखकर उसे संलग्न कर्ता के पास भेज दें। जिन्हें श्री महाराज जी का सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें भी श्रद्धा की वृद्धि के साथ साथ स्वप्न आदि के आदेशों के रूप में श्री महाराज जी की कृपा अनुभव होना संभव है। वे भी इन्हें लिपिबद्ध करके भेजने का कष्ट करें। इससे इनका आगामी संस्करणों के पाठक लाभ पा सकेंगे, पर इन्हें लिखते समय इनकी सत्यता का विशेष सावधानी से ध्यान रखें। और यह भी आग्रह है अपने पाठकों से कि कभी रेवाड़ी आश्रम तथा जींद आश्रम के दर्शन भी करें।
इन आश्रमों में पहले जैसा आनंद तो अब कहाँ, पर स्थान के दर्शन और उस आनंद की कल्पना के कुछ अंश आप अवश्य पा सकेंगे जो कभी वहाँ बरसा करता था। आश्रम आने पर वहाँ के नियमों का विशेष ध्यान रखें। पाठकों के लाभार्थ आश्रम पहुँचने के विषय में मार्ग आदि की कुछ आवश्यक सूचनाएं नीचे दी जा रही हैं। भगवत भक्ति आश्रम रेवाड़ी दिल्ली जंक्शन से प्राय 50 मील दूर छोटी लाइन पर रेवाड़ी जंक्शन है। स्टेशन से आश्रम के द्वार तक पक्की डाबर की सड़क गई है। इस 1.5-2 मील की दूरी के लिए बराबर रिक्शे उपलब्ध रहते हैं। रिक्शे आदि आश्रम के भीतर तक जाते हैं, पर सत्संग भवन से प्राय 50 डग पहले उसे छोड़ देना चाहिए, फिर आगे पैदल ही जाना चाहिए। दिल्ली से रेवाड़ी के लिए मोटरें भी जाती हैं। भगवत भक्ति आश्रम जीन जंक्शन दिल्ली जंक्शन से लगभग 80 मील पर है। जीन जंक्शन से रेल द्वारा या रिक्शे तांगे द्वारा जीन सिटी जा सकते हैं। वहाँ रेल का फाटक पार करके आश्रम की ओर जाने वाली सड़क तथा रिक्शे मिल जाते हैं। आश्रम की दूरी रेल फाटक से प्राय 1 मील होगी। दिल्ली से जीन के लिए मोटरें भी जाती हैं। मोटर से जाने पर बस स्टैंड ना जाकर जीन शहर के रेल फाटक पर उतर जाना ही आश्रम के पास पड़ेगा। और अब अंत में समर्पण। यह तुच्छ प्रयास श्री महाराज जी के चरणों में ही समर्पित है, या फिर उन पूज्य नानी जी स्वर्गीय श्रीमती द्रौपदी कुंवर जी की स्मृति में, जिनके श्रद्धा सुमन के साथ साथ यह शूद्र कीट भी उन पावन चरणों तक जा पहुंचा। विनीत संलग्नकर्ता व संपादक। धन्यवाद।